गांव की जिंदगी सीधी सादी होती है, पर कभी कभी यही सादगी बड़ी सीख दे जाती है। आज की कहानी है एक ऐसे गधे की जो भले ही नेक था, पर उसने एक काम किया जो उसका था ही नहीं। और फिर देखिए क्या हुआ। तो आइए सुनते हैं कुत्ते और गधे की एक अनोखी नैतिक कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक सादा जीवन जीने वाला धोबी रहता था। उसका घर मिट्टी का था, पर मन बहुत साफ था। धोबी का हर दिन एक जैसे ही शुरू होता। सुबह सूरज निकलते ही वह गधे के साथ गांव में घर घर जाता, कपड़े इकट्ठा करने। फिर वही गंदे कपड़े गधे की पीठ पर लाद कर वह गांव के किनारे बहती नदी की ओर जाता। वहीं बैठकर कपड़े धोता सुखाता और फिर दोपहर बाद गधे के साथ लौट आता। गधा बिना शिकायत दिन भर मेहनत करता और उधर कुत्ता दिन भर घर की रखवाली करता, चौकस रहता। धोबी दोनों से बहुत प्यार करता था। वह कहता, गधा मेरा सहारा है और कुत्ता मेरा पहरेदार। जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, बस रोज का काम और सुकून भरी नींद। पर किसे पता था, एक रात एक मासूम की वफादारी पर सवाल उठ जाएगा। एक दिन दोपहर की बात है। धोबी कपड़े धोकर वापस घर लौटा। गर्मी से बेहाल था, थोड़ा थका और चिड़चिड़ा भी लग रहा था। घर पहुंचते ही उसकी नजर कुत्ते पर पड़ी, जो आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठा था। हाँ बस, तू तो आराम ही करता रह। घर में कुछ हो भी जाए तो तुझे क्या फर्क पड़ता है। धोबी को गुस्सा किसी और बात पर था, लेकिन निकाल दिया कुत्ते पर। कुत्ता चुप रहा, लेकिन उस डांट ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उसी रात की बात है। रात गहरा चुकी थी। गधा थका हुआ था, कुत्ता अपनी जगह बैठा था और धोबी गहरी नींद में था। तभी आंगन की बाड़ फांद कर एक चोर दबे पांव अंदर घुस आया। मित्र, चोर आया है, तुम भौंक क्यों नहीं रहे? दिन रात मैं पहरा देता हूं, फिर भी मालिक तुझसे ही प्यार करता है। अब देखता हूं, जब चोर सब ले जाएगा तब मालिक को मेरी अहमियत समझ आएगी। ये सही नहीं है दोस्त, हमसे जो बन सके वो करना चाहिए। मालिक हम पर भरोसा करते हैं। बस कर, मुझे उपदेश मत दे, अपने काम से काम रख। गधा बहुत सोच में पड़ गया। अगर वो चुप रहा तो मालिक मुश्किल में पड़ सकता है, और कुत्ता तो मदद करने को तैयार नहीं था। अगर कोई नहीं करेगा तो मुझे ही करना होगा। और फिर गधे ने अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। उधर चोर गधे की आवाज से डरकर दीवार फांदकर भाग निकला। धोबी की नींद टूट गई। वह चिढ़कर उठा, हाथ में लाठी ली और आंगन की ओर दौड़ा। धोबी बाहर आया और देखा, गधा जोर जोर से रैंक रहा था और कुत्ता एक कोने में शांत बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, बस झुंझलाकर गधे को चुप कराने के लिए गधे को लाठी मार दी ताकि वह शांत हो जाए। गधा चुप हो गया। अरे, ये क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहा है इतनी रात को? नींद खराब कर दी मेरी। अगली सुबह जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी असलियत सामने आई। अरे भाई सुना, रात को किसी की आंगन में चोर घुसा था। हाँ, लेकिन लगता है कोई शोर हो गया। चोर खाली हाथ ही चला गया। धोबी को अब सारी बात समझ आई। गधा ही था जिसने उसे बचाया, और कुत्ता, जिसने अपना काम नहीं किया, चुपचाप देखता रहा। पर अब पछताने से क्या होता? गधा तो चुप था और धोबी शर्मिंदा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। गधा सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, पर जब उसने वो किया जो उसका काम नहीं था, उसे सजा मिली। कभी-कभी दूसरों की जिम्मेदारी उठाना भारी पड़ जाता है,